सबसे पहले मनुष्य के पास परमपिता परमात्मा ने ये हमें जो मनुष्य जीवन दिया है, संसार की समस्त योनियों में ये जीवन सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि जीवन है। क्योंकि जीवात्मा का जो लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, वो परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल इस शरीर के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अन्य जो योनियां, अन्य जो शरीर संसार में आपको दिखाई देते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, वो समस्त भोग योनियां हैं। अर्थात उन योनियों के द्वारा, उन शरीरों के द्वारा जीवात्मा अपने परम पद उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। वो योनियां केवल भोग रही हैं। जब तक जिसका जितना भोग है वो अपने भोग को प्राप्त कर रहा है। लेकिन ईश्वर ने ये मनुष्य जीवन जो हमको दिया है, ये जीवन केवल महर्षि मनु के श्लोक के द्वारा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतद पशु भी नरानम धर्मो ही तेसा मद को विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अरे आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार जो स्वाभाविक लक्षण हैं, ये तो मनुष्य और अन्य पशु पक्षियों में समान रूप से घटते हैं। यदि ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर और ये मनुष्य भी यदि केवल और केवल इन चार लक्षणों के आधार पर ही अपना जीवन जीता है, तो उसका मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि फिर पशुओं में और मनुष्य में आखिर अंतर क्या रह जाता है। तो वह यहाँ केवल मनुष्य का इन पशु और पक्षियों से जो अंतर जो दिखाया है, प्रदर्शित किया है, वो धर्म के आधार पर है। अर्थात मनुष्य का जो धर्म है, मानवता, मनुष्य इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर उसका जो लक्ष्य है उस परमानंद की प्राप्ति, वो उस परमानंद की प्राप्ति के लिए जो कार्य, जो साधनोपाय हमें वेद के माध्यम से बताए गए हैं, हमारे विद्वान इस मंच से आपके समक्ष जो प्रस्तुतिकरण करते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ इस सत्संग में आने का जो प्रयोजन है, केवल भजन सुनना या किसी विद्वान के प्रवचन सुनना और फिर यहाँ से वस्त्र झाड़ करके चले जाना, इतना ही नहीं है। निश्चित तौर पर विद्वानों की जो बात आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाए, आप घर जाकर के एकांत में बैठकर उन पर अमल करें, विचार करें और निश्चित ही अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। तभी हमें इन सत्संगों का जो सार्थक लाभ है वो प्राप्त हो सकता है।